दिया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में आपका दिया गया है। अब ध्यान से समझिए, इस सी डी को हम ई पट्टी लेके चलाएं तो बताइए क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा। तो बताइए ए बी अब बट्टा सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 मान भी सकते हैं, ठीक है। ये समीकरण मान लीजिए कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें कुछ करना है, सीधूत करना है कि नहीं, हाँ इसका क्या करना है, हाँ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। यानी कि आपको निकालना क्या है, से पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, ठीक है ना, मतलब क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है ना। हाँ तो देखिए यहाँ पर है कि ए ओ बी देखिए तो ध्यान से, ए ओ बी कहीं दिखाई पड़ रहा है, देखो तो ए ओ बी इसी का ना एक त्रिभुज ई हो गया, आएगो सी ओ डी कहाँ गया, ये वाला, तो इसको ब्लू में रहने दीजिए, ठीक। तो देखिए ये इसका और इसका, ये दोनों के क्षेत्रफल के अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुपात। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, सुन लीजिए, इसका कहने का मतलब है कि तो इसलिए त्रिभुज है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ना, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, तो ए ओ बी है ना, क्या है ए ओ बी अबट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, डी ओ सी ना, सी ओ डी, ठीक है। एक कर बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं, ये दोनों त्रिभुज के हम पहले ध्यान से देखते हैं, ये वाला और ये वाला दोनों का देखते हैं हम, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर चलते हैं, लिखते हैं कि त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक, दोनों में चल रहे हैं हम। अब दोनों में देखिएगा ध्यान से, ये वाला कोण और ई कोण और ई कोण कौन सा कोण कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण चाहे सम्मुख कोण, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज में क्या हो जाएगा, तो कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी चाहे सी ओ डी, बोलिए दोनों बराबर है, कैसे बराबर है, हाँ शीर्षाभिमुख कोण, सम्मुख कोण कहिए चाहे शीर्षाभिमुख कोण से कहिए, ठीक है, से हो गया क्लियर, एक कोण मेरा बराबर हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एवं, ठीक है, चलिए ई कोण और ई कोण की बात कर रहे हैं हम, ठीक, क्या ये दोनों बराबर हैं, चलिए देखते हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर है ना, तो समांतर है तो बताइए समांतर भुजा में एकांतर कोण क्या होते हैं, बताइए एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो चलिए कोण बी ए चाहे ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, ठीक है, कैसे बराबर है, तो चलिए एकांतर कोण से लिख देते हैं, एकांतर कोण से। चलिए बताइए त्रिभुज में के गो कोण बराबर हो गया बउआ, बता दो जल्दी फटाफट, के गो, 2 गो हो गया, ठीक। अब देखिए ध्यान से, तो क्या ई कोण और ई कोण भी बराबर हो जाएंगे, जल्दी बता दीजिए आप लोग, कैसे, तथा कोण ए बी ओ, ये यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद कोण कोण समरूपता से, तो ये लाल वाला और ब्लू वाला दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा, क्या नाम है, ए ओ बी समरूप त्रिभुज, सी ओ डी दोनों समरूप हो गया। चलिए अब समरूप हो गया तो बताइए इसकी जो त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात, ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये आपको पता होगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम लेते हैं कि देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, ए ओ बी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज
COD, ठीक है, बराबर कोई भुजा का ले लीजिए, ठीक है ना, किसी भुजा को ले लीजिए, जो भुजा पता लगे आपको, अच्छा लगे वही भुजा के ले लीजिए। तो चलिए हम AB के ले लेते हैं। देखिए इसको AB लेंगे तो बताओ यहाँ CD लेना पड़ेगा ना, तो चलिए AB बट्टा में AB के स्क्वायर ना, अब बट्टे कितना, हाँ CD के स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अब बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज COD, ठीक है, बराबर देखिएगा ध्यान से कि क्या ये बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं स्क्वायर, बोलिए ले सकते हैं ना यहाँ पर। चलिए अब ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अब बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर AB बट्टे CD। देखिए तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, ठीक है, 2/1 है तो क्या यहाँ 2/1 रख सकते हैं स्क्वायर, बोलिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अब बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर 4/1। क्या पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा था, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AOB अनुपात ना एरिया ऑफ त्रिभुज, ठीक है, COD बराबर 4/1। ये आपका आंसर होगा। समझ गए ना, बोलिए ये बात समझ में आ गया कि नहीं आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं। केमा तीसरा, चलिए देखिए तीसरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। आकृति आपको दिखाई दे रहा है कितना, तो 6.44 में एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हुए हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो आपको सिद्ध करना है कि ABC और कितना एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बट्टे क्या होगा, DO होगा। क्या होगा, DO होगा। चलिए अब हम देखते हैं ये कैसे बनेगा इसे, ठीक ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना, बोलिए क्या है, ये तीसरा है ना। चलिए यहाँ पर देखिए चित्र आपका, देखिए आकृति में यही चित्र है ना, देखिएगा ध्यान से, ठीक, इस टाइप से दिया हुआ। चलिए ऐसे है, ऐसे दिया हुआ है ना। बोलिए यहाँ पर क्या है आपका, A है, B है और क्या है, C यहाँ है और D यहाँ है, ठीक। और बताइए बीच में क्या है, O है। O लिखा गया, यहाँ तक तो आपको चित्र में दिया गया है, ठीक है। ये चित्र में क्या है, दिया गया है ना। तो बताइए क्या क्या दिया गया। आप क्वेश्चन में हमें यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। पहले लिख देते हैं कि सिद्ध करना है, कुछ दिले भी है, क्वेश्चन दिले है कुछ। चलिए इतना ही खाली दे, चित्र तो सामने लिखा ही है तो लिख देते हैं यहाँ पर कि सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, पढ़िए तो। सिद्ध क्या करना है आपको, देखिए सिद्ध करना है क्या, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ठीक, अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बटे DO। यही है ना, यही क्या करना है आपको, सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम कुछ क्या करेंगे, तो हम रचना से करेंगे। क्या करेंगे, रचना करेंगे, रचना से। रचना मतलब इसमें हम कुछ रचेंगे, अपना मन से क्या करेंगे, अपना मन से कुछ इसमें चित्र में जो है बदलाव करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं। देखिए यहाँ से लंब डाल दिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से लंब डाल देंगे और फिर बताइए हम कहाँ से लंब डालेंगे, तो फिर हम यहाँ से लंबे को डाल देते हैं, ठीक। चलिए अब ई लंब के आपका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका ई नाम हो जाएगा, इसका एफ नाम धर देते हैं। चलिए
बोलिए क्या है ये 90 डिग्री कौन बन गया ना। चलिए यहाँ तक तो रचना से, तो रचना से हम क्या लिखेंगे से देखिए। चलिए रचना से हम लिखेंगे कि ए ई, क्या लिखेंगे ए ई लंब BC पर, देखिए ए ई लंब, देखिए ए ई लंब BC पर है ना, BC तथा बताइए DF है, DF लंब BC, बोलिए यही ना, डाला, हो गया, डाले है ना। अब बताइए क्या करना है इसे, तो यहाँ पर देखिए कि कौन AOE, ध्यान दीजिएगा ठीक है, AOE। हम देखिए पहले त्रिभुज चलते हैं, रुक जाइए, AOE, चलिए छोटा त्रिभुज में चलते हैं ठीक। पहले हमको ई वाला त्रिभुज में चलना, ये वाला ये वाला दिखाई दे रहा है ना। तो चलिए त्रिभुज कितना AOE तथा त्रिभुज कितना DOF, चाहे DFO, ठीक है। चलिए DOF में क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हो इसको क्या कर रहे हैं, इसको अभी हम क्या करते हैं, समरूप सिद्ध कर देते हैं ये दोनों त्रिभुज के, तो इससे हमको फायदा होने वाला है। तो पहले ये दोनों के जहाँ बिंदु दिले हैं उसको पहले क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कौन, ठीक है, देखिएगा कौन AEO, कौन AEO बराबर कौन DFO, कौन DFO, बताइए कैसे बराबर है, जल्दी बोलिए। समकोण से ना, क्योंकि 90 डिग्री क्या है, तो दोनों में 90 डिग्री है, तो बराबर तो इसी हो ही गया, हो गया ना बराबर। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, एवं ठीक, कौन AOE, AOE ठीक है, अब बराबर कौन DOF, DOF, बताइए ई कैसे बराबर है, सम्मुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। चलिए भी-मुख कोण से, चलिए बोलिए यहाँ तक हो गया, हो गया ना। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब बताइए कौन कौन समरूपता से, तीसरा तो कौन जाने में करते हो कि जब 2 हो गया तो तीसरा बराबर हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इतना भी लिख सकते हैं कि कौन कौन समरूपता से, ठीक, समरूपता से। चलिए त्रिभुज क्या है उसको तीन, अब बताइए कौन कौन समरूपता से क्या हो जाएगा बउआ, बता दो। ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा ना, मतलब त्रिभुज AOE समरूप त्रिभुज DOF। चलिए दोनों समरूप हो गया ना, बोलिए ये समरूप हो गया, यहाँ तक सबको किस समझ में आ गया आए। अच्छा बताइए जब आए, ऐसे ऐसे रहिए ना, ऐसे न कहते हैं, रुक जाइए छोड़ दीजिए, हाँ कर दीजिए। देखिए कहाँ गया AOE दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। अच्छा ये पहले बताइए, जब समरूप हो जाते हैं कोई भी त्रिभुज तो उसकी भुजा, संगत भुजाएं क्या हो जाती है, नहीं समानुपाती होते हैं ना। तो चलिए देखिए, तो इसलिए यदि हम AE को लेते हैं, ध्यान दीजिएगा AE, देखिए तो AE का नहीं दिखाई दे रहा है, बताइए AE है ना। चलिए AE बराबर AE बटे क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए तो DF, दोनों लंब के DF, सही है बराबर। अब इसी तरह से हम AO लेंगे तो बताइए DO हो जाएगा ना। मान के चलिए कि मेरा समीकरण 1 है, ठीक है ना, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समझ गए, क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जिस त्रिभुज के बोल रहा था यही सिद्ध करना है ना, देखिए यही सिद्ध करना है ना। तो अब हम क्या करते हैं, तो लेते हैं त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा कितना, तो एरिया ऑफ, ठीक, कितना लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज कितना, जल्दी बताइए ABC, ठीक है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC
अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, बताइए DBC बराबर, ठीक है। अब बताइए त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बताइए तो। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होगा ना। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं कि 1/2 गुने ABC के, देखिएगा ABC, इसमें लंब के काम यही काम कर रहा है कि नहीं, तो आधार के काम कौन करेगा, BC करेगा कि नहीं करेगा। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जल्दी बताइए क्या लिखें, यही ना, ठीक है। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बताइए DBC के क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो बताइए आधार इसमें भी BC काम करेगा, आधार क्या होगा BC होगा, गुने क्या होगा, जल्दी बताइए DF। बोलिए यहाँ तक सबको ये समझ में आया है। अब बताइए क्या होने वाला है। तो देखिए ये जो है BC से BC खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, ऐसे कटेगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बताइए क्या बचेगा। चलिए देखिए तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बट्टा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, यही ना, और बराबर में कितना आपका बच गया, जल्दी बताइए, बोलिए कितना, AE बटे, लेकिन हमको सीधे इतना करना है ना। तो आप देख लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आ जाइए, तो बताइए एरिया ऑफ कितना त्रिभुज ABC बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, अच्छा छोड़ दीजिए, DBC बराबर, बताइए ध्यान दीजिए तो AE बटे DF बराबर क्या दिया हुआ है, तो AO बटे DO। बोलिए यही ना प्रूव करना था, जल्दी बताइए, बोलिए यही ना करना था। यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया, हाँ